भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद श्री मनोज तिवारी ने आज अपने सरकारी आवास पर नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस अवसर पर भाजपा नेता नीलकांत बख्शी, मनोज त्यागी, विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख अधिवक्ता नीरज कुमार, राहुल त्रिवेदी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद महामंत्री श्री अरुण सिंह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो न सिर्फ देश के कल्याण के सपने को मन में सच होते हैं और क्रियान्वयन कर देश की कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं, देश के उत्तरोत्तर विकास के प्रति अपनी विचारधारा को मन की बात कार्यक्रम में रखते हुए देश के करोड़ों देशवासियों से साझा भी करते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर अपने मन के बात के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को एक परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया और संस्कृति से जोड़ने वाले विभिन्न उदाहरण देकर सेतु की तरह जोड़ने वाली कहानियों के प्रति सबका ध्यान आकर्षित किया। श्री अरुण सिंह ने कहा कि 69वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के कालखंड में 2 गज की दूरी जरूरी बन गई है। यह परिवार के लोगों को जोड़ने, पास लाने का काम भी कर रही है। इस दौरान कई परिवारों को दिक्कत भी आई। परिवारों के बुजुर्गों ने बच्चों को कहानियां सुनाकर समय बिताया, लेकिन देश में यह परंपरा खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, कहानियां संवेदनशील पक्षों को सामने लाती है। जब माँ बच्चे को खाना खिलाने के लिए कहानी सुनाती है, उसे देखना दिलचस्प होता है। लंबे समय तक घर में घुमंतु रूप में रहा। कई घरों में जाता था, मैं बच्चों को कहानियां सुनाता था। वे कहते थे, अंकल चुटकुले सुनाइए। मैं हैरान रह गया कि घरों में कहानियों की परंपरा खत्म हो गई है। हमारे यहाँ तो हितोपदेश, पंचतंत्र जैसी कहानियों की परंपरा रही है। दक्षिण भारत में ऐसी ही कई परंपरा है जिसे विल्लू पाठ कहते हैं। कई लोग इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमर व्यास कहानियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। इस अवसर पर सांसद श्री मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात जनता से साझा करते हुए उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिसके तहत संसद में पेश कृषि बिल पर भ्रामक प्रचार कर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में साजिशन वर्षों से बदहाल किसानों की आजादी के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को किसानों के हित के लिए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई उदाहरण मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता के समक्ष रखे जो यह साबित करने के लिए काफी है कि अब किसानों की आजादी के लिए आंदोलन की परवाह किए बगैर किसानों के हित का यह बिल कितना जरूरी था। इस बिल के पास होने के बाद किसान आजादी से अपनी फसल का मनचाहा दाम देने के लिए अपने उत्पाद को किसी भी बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकेगा। अब समय आ गया है जब किसान को दंश से मुक्ति पाकर अपने बेहतर भविष्य और देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें।